बाय कर दो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से जिम के लिए, ब्रेकफास्ट एंड ऑल करके। लेट हो गया हूँ हमेशा की तरह। हुआ क्या कि कल रात को पता नहीं मेरा शायद फोन ऑन रह गया था, तो फोन डेड हो गया था और मुझे कोई अलार्म अपना सुनाई नहीं दिया। एंड क्योंकि थका हुआ था तो नींद भी नहीं खुली। आज है स्क्वाट का सेशन, तो जैसे मैं कह रहा था कि अगर बॉडी रिकवर कर जाएगी तो मैं हैवी जाऊंगा। एंड स्टिल कंफ्यूज अभी, मतलब बैक प्रॉपरली इतना फॉर्म में नहीं आई अपनी। बट मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से ब्रेस वगैरह करके लगा ही लूँगा। स्क्वाट तो ठीक ही होंगे, मैं होने चाहिए मेरे, ठीक ही है मेरे ख्याल से। पुश कर लेता हूँ, लास्ट वीक है। अभी रास्ते में जाते जाते कल जो मेरा एक दोस्त था उसका सामान मेरे बैग में रह गया एंड उसकी शॉप से कुछ मुझे बाउल लेके जाना भी। वो बाउल लूँगा उससे जाके एंड उसका सामान भी उसे वापस करता हूँ। देन जिम पहुँच के अपने थोड़ा बहुत काम धंधा देख के अपना स्क्वाट का सेशन लगाएंगे बढ़िया वाला। होपफुली लग जाए आज। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ इसकी शॉप में। गेम ऑफ गेम्स 400 के आसपास है। अब नया सामान आता है ना, रेट भी चेंज हो गई। सो डन विद एक्सचेंज। उसका सामान उसे वापस कर लिया है, बट और जो सामान उससे लेना था वो ले भी लिया है। अभी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा सा कम हो रहा है तो पेट्रोल रिलायंस यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंगली, बाय एवरेज मीन एंड ऑल। बट इनके पेट्रोल कम ही होता है, कभी कभी इनके टैंक्स खाली होते हैं मोस्टली, तो अभी देखते हैं पेट्रोल होता है नहीं, और होता है तो फिर आते हैं। एंड ये पेट्रोल भराते भराते मेरा मसल मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये कछुए जी को उनके स्थान पर रखने के बाद वर्कआउट हुआ हमारा चालू। मैं वार्म अप करते करते बहुत टाइम हो गया। क्वाड वार्म अप के टाइम पर बॉडी मतलब टोटली मनाही कर रही है हर एक एंगल, बैक के एंगल से नहीं, हर एक एंगल से। टाइम फॉर अ डीलोड, मतलब मेरे रोम्बॉइड्स में भी थोड़ा सा स्टिफनेस फील हो रही है। बेटर है कि मैं बॉडी की सुनूं, बॉडी क्या बोल रही है अभी, रेदर देन ईगो में आके लिस्ट करूं बिना बात के कि नहीं नहीं मुझे तो 5 वीक का सोचा था मैंने, क्योंकि मैंने अभी अभी अच्छी डाइट स्टार्ट करनी की या करी है पहले से तो काफी, बट नहीं हो रहा। वेट कम किया है इसमें, जो स्क्वाड था मेरा मेन, उसमें 10 kg डाउन किए हैं वापस। तो अब यहाँ से दोबारा से पुश करेंगे धीरे धीरे। होपफुली ये इजी आ जाए एंड मैं अपने न्यूट्रिशन का अच्छे से ध्यान रखूँ इन फ्यूचर धीरे धीरे। एंड धीरे धीरे क्या, वैसे तो टाइम है कि जल्दी से कर लूँ तो बढ़िया है। तो डिसअपॉइंटमेंट सी तो आपको मेरे फेस में दिख ही रही होगी, मैं इतना हंस नहीं रहा हूँ अभी जैसे। काफी चीजें दिमाग में चली हैं। एंड मैंने एक चीज और देखी कि जब मैं स्क्वाट कर रहा हूँ तो मेरा एक एल्बो ये ऊपर रह रहा है एंड ये एल्बो थोड़ा सा नीचे रह रहा है, तो मुझे इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है अभी लिफ्ट के टाइम पर कि ब्रेसिंग भी करनी है, पुश भी करना है एंड अपनी आर्म को भी देखना है, तो बेटर है कि डी लोड ही सही है। तो अभी ये वाला लगाते हैं स्क्वाट। हाँ, सुपर इजी। बाकी सेट लगाते हैं। तो अभी स्क्वाट के सारे सेट लगाने के बाद ग्लूट्स तो जैसे मैं अभी डेडलिफ्ट में ऐड करूंगा, ग्लूट्स हिप थ्रस्ट जो होता है अपना, वो डेडलिफ्ट में ऐड करूंगा। तो अभी मैंने ग्लूट स्किप कर दिए हैं। अभी लगा रहा हूँ मैं बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट और डंबल्स के साथ। एंड क्योंकि वो वाला स्किप हो गया है एंड जो ग्लूट्स की एक्सरसाइज थी उसकी जगह फिलहाल मैं इनर थाई लगाऊंगा, क्योंकि इनर थाई मेरी थोड़ी सी कंपैरेटिवली वीक है। मैं अभी ट्रेन नहीं कर रहा था उसे, रीजन बीइंग कि फिर मैं जब चलता हूँ तो थाइज आपस में थोड़ा सा रगड़ते हैं, तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगता वो। बट अब थोड़ा सा टारगेट भी सेट करना है, तो एंड ये हेल्प आउट भी करता है लिफ्ट में इनर थाइज आपके। सो मैं उसको करूँगा अभी।
बट उससे पहले मेन बात यह है कि जैसे अभी मैं लंजेस लगा रहा हूँ, तो जैसे मेरा एक साइड थोड़ा सा वीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं इस साइड से 3 सेट लगाऊंगा और इस साइड से 2 सेट लगाऊंगा। लगा रहा हूँ तो बैंड बज रही है, इस साइड से लगा रहा हूँ तो थोड़ा इजी लग रहा है अभी भी। सो चलो अभी लंजेस डन करते हैं, फिर इसके बाद लगाएंगे हम इनर थाई। इनर थाई मैं इस बार की वीडियो में नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मुझे लग रहा है, फिर जितनी शॉर्ट वीडियो हो उतना ही बेटर है मुझे लगता। तो अभी ये लगाते हैं, फिर उसके बाद बाकी सेट्स कंप्लीट करते हैं अपने फटाफट से। आज जैसे डीलोड करा मैंने तो लिफ्ट्स बहुत इजी लग रही है, मज़ा आ रहा है जैसा। फिर जैसे अभी बॉडी रिलैक्स वे में शिफ्टिंग चल रही है, एज सच कोई दिमाग में ऐसा नहीं कि हाँ पुश करना पड़ रहा है। तो अभी बाकी के सेट लगाते हैं। सो आज हमने स्क्वाट्स में डीलोड किया एंड वो कर लिया। उसके बाद हमने लंजेस लगाए, लंजेस के बाद हमने इनर थाइस के लिए एक एक्सरसाइज लगाई, उसके बाद हमने कास्ट लगाए। अब हम एक लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये मेनली जो मेरा मसल इम्बैलेंस हो रखा है, जैसे कि अब इस साइड कंप्रेस है, मतलब ये वाले वीक हैं और ये इंगेज हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो अब मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा वर्क करना है मुझे कि ये भी इंगेजमेंट रखें अपने। अब मैं क्या करूँगा, इस एक्सरसाइज को कहते हैं सूटकेस कैरी। ये मैंने डंबल लिया, ठीक है। अब मेरा जो लोड है वो इस साइड के मसल को एंगेज होना पड़ रहा है। अब मैं ये लोड कैरी करके अब मैं वॉक करूंगा इसके साथ, और मैं जब चलूंगा तो ये सारे मसल मेरे इनको एंगेज रहना पड़ेगा। और जितनी एंगेजमेंट इनमें आएगी उतना लोड यहाँ से हटेगा मेरा। तभी करते हैं इसको। डन विद दिस सूटकेस कैरी, और इसी के साथ हमारा आज का वर्कआउट हो गया है खत्म। एंड जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, कि मैं सोच रहा था कि 5th वीक भी थोड़ा सा पुश कर लो, जो कि नहीं हो पाया। एंड रीजन उसका सबसे बड़ा मैं ही हूँ मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि हो जाता है क्योंकि अभी मैं डाइट भी अच्छा कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरा एक वो पोटेंशियल अभी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो था। बट वो जिस तरह से नींद का पूरा ना होना एंड चीज़ों का दिमाग में चलना कि ये काम करना है वो भी करना है। एंड हाइड्रेशन, मैं इन 2 दिन में जो पीछे के ट्रिप में रहे हैं, इन 2 दिन में हाइड्रेशन तो ऑलमोस्ट मेरी जीरो थी। उतना मैं नहीं कर पाया, उतना पानी मैं नहीं पी पाया एंड उतना सब कुछ ही नहीं कर पाया। सो अभी नथिंग टू बी रिग्रेट। सो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी लाइफ में, कोई बात नहीं। इवेंचुअली वैसे भी मुझे 4th या 5th वीक में डीलोड करना चाहता हूँ, 5th नहीं तो 4th से ही। कोई बात नहीं, अभी ठीक है जैसा भी है। तो अभी फटाफट से निकलता हूँ, यहाँ पर बारिश होने वाली है मुझे लग रहा है। तो अभी एक मील सी ले लेता हूँ अपनी, प्रोटीन शेक एंड बनाना से खा लेता हूँ। देन शावर वगैरह लेके एक लंच करूँगा एंड फिर निकलूँगा मैं दूसरे जिम की तरफ। तो अभी मिलेंगे हम कल की वीडियो में। कल हम मारेंगे इंक्लाइंड बेंच, फ्लैट बेंच। हमारी लिस्ट से रिजेक्ट हो गया है क्योंकि वही मैंने कहा था, जैसे मुझे अपर पैक पे मैं वर्क करूं, क्योंकि मेरा मेनली तो मुझे मसल ही बिल्ड करना है, मुझे स्ट्रेंथ में इतना नहीं जाना है। बट ये तो मैं थोड़ा सा एक एडुकेट लेवल की स्ट्रेंथ आ जाए उतने में वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंजरी से बचते हुए। एंड जैसे आज भी अगर मैं चाहता तो पुश कर देता इजीली, मतलब लगा देता, बट वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा दिमाग में हमें रखना पड़ता है। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, डाइट वाइट लेते हैं एंड कल मिलते हैं हम अपने इंक्लाइंड बेंच के मेन सेशन में। अब मुझे आइडिया नहीं मैं कितना बेंच लगा पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा आइडिया सा ही लगाना पड़ेगा कि इतना वेट रखता हूँ एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके रेप्स निकालूंगा। तो चलो मिलते हैं अब कल।